गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सोनी है। बाय बाय गुरु। हाँ, ध्यान रखूंगी अपना। गुरु को कोल्ड ड्रिंक दिलानी है। देऊं? बाय गुरु। गुरु बाय बाय। आज ही बाइक चलाने सीखेगा क्या तू? सुबह कितना ही जल्दी उठ जाए लेकिन काम है खत्म नहीं होता। गंदी शकल लग रही है मुझे अपनी। चलो ठीक है, नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। अभी नहा के दूध लेने जा रही हूँ। दूध ला के दूध गर्म करूंगी। ठीक है, आप दूध लेने क्या जाओ करोगे जाके। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सोनी है। बिस्कुट में चला गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सोनी है और मेरे चैनल का नाम सोनी ब्लॉग। प्लीज सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सुबह के 6 बज चुके हैं और मेरे पराठे बन चुके हैं। आज मैंने आलू के बनाए हैं। नाश्ता तैयार हो गया भाई। अब मैं नहा के दूध लेने जाऊंगी। ठीक है, दूध ला के फिर मिलती हूँ। ओके। सब्जी बना रही हूँ मैं अब। ये कैसे करे काम, फोन में हाथ में फोन लेके, फिर भी मेरे को ब्लॉग बनाना है। बच्चे जा चुके हैं और मैं अभी लंच बना के चली जाऊंगी। सब्जी बना दूंगी, आटा लगा दूंगी और रोटी बेटी बना लेंगी और खा लेंगे। मैं अपना खाना खा के चली जाऊंगी। मैं जाऊंगी दुकान पे। मटर लेके आई। इस रूम में ना थोड़ा अंधेरा रहता है। मटर कहाँ रखती है मैंने? ये रखी।
यहाँ रख के देखो फोन। नो नहीं भाई, हाथ में ही लेना पड़ेगा। सब्जी बनाने के बाद आटा गूंद के और खाना खा के मैं चली जाऊंगी दुकान पे। एक तो बच्चे आएंगे, 12:30 बच्चे आते हैं मेरे स्कूल से। अभी अपने आप आने लगे हैं, पहले मैं लेके आती थी, छोड़ के आती थी। अब बड़े हो गए ना, 12वीं क्लास में बड़ी वाली बेटी मेरी, तो अब अपने आप ही चले जाते हैं। अपने आप इसलिए भेज देती हूँ, थोड़ा सा बाहर का पता चले, क्योंकि अब 12वीं क्लास तो हो ही गई है, तो थोड़ा बाहर तो जाएगी। कुछ भी पढ़ाई कॉलेज जब होगा उसका बाहर आना जाना, तो इसलिए मैं भेज देती हूँ। एक सेकंड, गुरु को लेके आना पड़ता है। गुरु को मैं आऊंगी तो मैं घर छोड़ के फिर वापस सो के जाऊंगी। अभी गुरु को लेके आना होता है स्कूल से, वो खुद आ जाती हैं। ये कैसी आवाज है? निक्की कुछ नहीं हुआ बेबी, कुछ नहीं हुआ। ये चिल्ला रही है। इसको लगा एकदम ये क्या हुआ। पहले पता है मैं क्या करती थी, गाने चला के या भजन चला के भोले बाबा के, तब मैं काम करती थी। और अब क्या हो गया, अब मैं ब्लॉग बनाते बनाते काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप मेरे साथ ही हो, आपसे मैं बातें कर रही हूँ, पर कभी कभी मेरे को ये हो जाता है, अरे दिख नहीं रही, क्या बोलूँ मैं। अब हो जाता है ना वो चीज, हाँ मुझ में आ जाती है। कभी कभी समझ नहीं आ रहा अभी क्या बोलूँ, अब अकेली अकेली। पर कभी कभी ये लगता है कि हाँ सच में मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप मेरी बकवास सुन रहे हो। लेकिन ये सब सोचना पड़ेगा, आप मेरी बकवास सुन रहे हो तभी अच्छा बोल पाओगे ना, नहीं तो वैसे मेरे को हिम्मत करनी पड़ती है बोलने के लिए। शुरुआत में पता है क्या किया मैंने, इतनी बार मैंने ब्लॉग बनाया डिलीट किया, बनाया डिलीट किया, ये चल रहा था मेरा। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ डाल लूं। मुझे अपनी आवाज गंदी लगती है, अपनी शक्ल गंदी लगती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, सब सुंदर नहीं होते तो डाल दे, तो मैंने डाल दिया। सबकी आवाज अच्छी नहीं होती, अगर मेरी आवाज अच्छी होती तो मैं भी कुछ जैसे कि अमिताभ की आवाज है ऐसा कुछ मैं करती ना, है कि नहीं। मेरी आवाज अच्छी नहीं है तभी तो, पर आप लोग पसंद करना गंदी को भी। मैं ना कुछ भी बोलती हूँ, मेरी बकवास को ध्यान से मत सुनना, ओके।
क्या ला रहे बच्चे। गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। मेरी एक ही आदत है सब कुछ बहुत ज्यादा बोलने की। ज्यादा की कुछ होता नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बोलने की तो बहुत ज्यादा। ये तो मेरी हैबिट हो ही गई है भाई। नहीं रखा मैंने यहाँ। काम रहते हैं, आप लोगों को भी रहते होंगे। पूरा दिन करती क्या है? सिगरेट दुकान से गई है पूरा दिन से करा क्या? ये सुनने को मिलेगी। हस्बैंड सबके ऐसे होते हैं, मेरा भी ऐसे ही है। क्योंकि मुझे लगता है मेरा तो ज्यादा ही खड़ूस है। वो हम हर एक लेडीज को लगता है कि मेरा ज्यादा खड़ूस है। हालांकि सबके थोड़े कम थोड़े ज्यादा होते हैं, पर हम बेचारे को लगता है हमारा कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। ऐसा होता नहीं है। हम ये सोचेंगे ना हमारा सबसे अच्छा है, तब अच्छा लगेगा। पता है मैं क्या करती हूँ? मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा गलत बोल देते हैं ना, जैसे उल्टा सीधा पता नहीं अभी मतलब सुना दे, कुछ गलती नहीं तो सुना देते हैं। मैं सोचती हूँ ये भी ज्यादा इसको पता ही नहीं लगा कितना बोला है, किसकी गलती है, खुद की गलती है, इस बेचारे को पता ही नहीं चल रहा। बताओ कहाँ से ये सोचती हूँ मैं। तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है, मुझे गुस्सा नहीं आता। हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं, हस्बैंड इसलिए कुछ हो जाते हैं कि देर से मैं इसको बोल रहा था। इस रूम में ना थोड़ा अंधेरा रहता है। मटर कहाँ रखती है मैंने? ये रखी। यहाँ रख के देखो फोन। नो नहीं भाई, हाथ में ही लेना पड़ेगा। सब्जी बनाने के बाद आटा गूंद के और खाना खा के मैं चली जाऊंगी दुकान पे। एक तो बच्चे आएंगे, 12:30 बच्चे आते हैं मेरे स्कूल से। अभी अपने आप आने लगे हैं। पहले मैं लेके आती थी, छोड़ के आती थी। अब बड़े हो गए ना, 12वीं क्लास में बड़ी वाली बेटी मेरी, तो अब अपने आप ही चले जाते हैं। अपने आप इसलिए भेज देती हूँ थोड़ा सा बाहर का पता चले, क्योंकि अब 12वीं क्लास तो हो ही गई है, तो थोड़ा बाहर तो जाएगी। कुछ भी पढ़ाई कॉलेज जब होगा उसका बाहर आना जाना, तो इसलिए मैं भेज देती हूँ। एक सेकंड।
गुरु को लेके आना पड़ता है। गुरु को मैं आऊंगी तो मैं घर छोड़ के फिर वापस सो के जाऊंगी। अभी गुरु को लेके आना होता है स्कूल से, वो खुद आ जाती हैं। ये कैसी आवाज है? इस दुकान पे काम कम है। अब मैं दुकान पे आ चुकी हूँ। गुरु को छोड़ आई थी स्कूल से घर पे, अब मैं आ गई हूँ दुकान पे। दुकान पे आके वो ये थोड़ी साफ सफाई की है, देखो हाथ कितने गंदे हो रहे साफ सफाई की है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बैठ के आपसे बात कर रही हूँ पूजा पाठ करके। गुरु बोल रहा था मम्मा मत जाओ मत जाओ, फिर बोला ठीक है आप चले जाओ, फोन दे जाओ उसे सिर्फ फोन का रहता है कि भाई फोन दे जाओ मुझे और फिर आप चले जाना। ना मैं फोन दे के ना मैं रुकी। बच्चों की ज्यादा भी नहीं सुननी चाहिए, बच्चे कुछ भी बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी सुननी चाहिए पर ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। इस दुकान पे काम कम है, पार्लर पे ठीक है लेकिन इस पे कम है। इस दुकान को उठा के मैं पार्लर में 7:50 हो चुके हैं। अब घर जाने का टाइम है। अब घर जाके खाना बनाना है। और यहाँ पे भी काम कम ही था, वैसे ज्यादातर मैं बैठी ही रहती हूँ, पर आज तो नहीं बैठी थी, वही फेशियल वगैरह आ गए थे, वैक्सिंग वगैरह आ गई थी, तो आज मैं लगी रही हूँ तब से ही। अब जाके देखते हैं बच्चे काटे मिलेंगे खाना वाना या फिर नहीं। सब्जी काट देते हैं बच्चे, आटा लगा देते हैं और मैं जाकर रोटी बनाती हूँ। बस यही है मेरी स्टोरी। सुबह मैंने दिखाया था गुरु जाता, गुरु को छोड़ के आना होता है, गुरु को लेके आना होता है, बस इसी में भाग दौड़ में रहती हूँ। सवेरे का काम, शाम का काम, फिर दुकान का, ये रहता बच्चों के सहारे थोड़ा होता है। धीरे धीरे हो जाएगा। ये लाइट, ये मेरा पार्लर है, मैंने वो तो दिखा दिया था कॉस्मेटिक, बट पार्लर नहीं दिखाया था। ये पार्लर है मेरा, छोटा सा पार्लर है। हाँ जी, छोटा सा पार्लर। उम्मीद करती हूँ कभी तो बड़ा होएगा, आज छोटा है तो बस वही मेहनत करती रहती हूँ कि कल बड़ा होएगा, कल बड़ा होएगा, उसी उम्मीद में अच्छा काम करते ताकि बार बार हमारे पास आए। काम तो मैं हमेशा कस्टमर को ये समझ के नहीं करती भाई जल्दी से कर दो, पैसे कमाने हैं, बस ये कभी भी नहीं करती। मैं हमेशा ये देखती हूँ स्किन अच्छी करनी है, बाल अच्छे करने हैं, बस उस पे ध्यान रहता है। पैसे तो फिर वही है, मिलते ही हैं, पर जितनी मेहनत करती हूँ उतने नहीं मिलते हैं। उसी उम्मीद में लगी रहती है कभी तो मिलेगा। ये लाइट पड़ रही है, इसको इग्नोर करना। बाकी बाहर शोर भी आ रहा है, उम्मीद करते हैं कभी तो मिलेगा सही, आज नहीं तो उसी उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम। बातें ज्यादा करती हूँ ना मैं, मेरी बस यही जिंदगी है, घर से शॉप, शॉप से घर, ऐसे ही रहता। हेलो, मैं घर आ चुकी हूँ। घर आके मैं नहा ली हूँ, नहा के खाना बना रही हूँ। इतना लेट हो जाती है नहाने में। कोई प्याज भून रहे हैं, आओ, ऐसा होता रहता है सब। कौन कौन जलता है खाना बनाते बनाते? मैं कुछ ज्यादा ही जलती हूँ, पर हस्बैंड खड़े होना ज्यादा एक्टिंग करती हूँ। जैसे अब तो आउट करके रहेगी, फिर तो
जलता ही ड्राम में कर लेती हूँ ताकि दिखा क्या कहेगा, थोड़ा प्यार करेगा। और वो पता है क्या कहेंगे, थोड़ा ढंग से जला ले। अच्छे से जला, इसमें कुछ ना हुआ ये तो। और मैं आई हुई करते रहूंगी ताकि थोड़ा। रोटी भी बन चुकी है, तीसरी रोटी बनेगी बस। सब्जी भी बन गई है। अब खाना खाने जा रहे हैं। गुरु क्या कर रहे हो आप? गुरु बांसुरी बजा रहा है भाई। तब पसीना आ जाता रोटी बनाते बनाते। अगर मैं फेमस होगी ना, आपको मैं अपने ब्लॉग में बोलने नहीं दूंगी, ठीक है? ज्यादा बकवास कर रहे हैं ना, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहे। ये बकवास बात का जवाब नहीं देते। ठीक है, अभी खाना खाएंगे हम। खाना खा के बस सोना ही है। कल फिर एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, बहुत अच्छा बनाऊंगी। कल तो कहीं घूमने जाऊंगी, आपको अच्छा सा व्लॉग बना के दिखाऊंगी। मतलब अच्छा सा घूमने का